गायत्री की तस्वीर गौतम के घर में। इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन फिर गायत्री ने ये बात सबसे छिपाई क्यों? ये कौन सी नई चाल चल रही है? वो बाबूजी के घर को बर्बाद करने के लिए हमें इस राज का पता लगाना ही होगा। मरना चाहती है? दुर्गा दुर्गा दुर्गा, ये कैसा कलयुग है। इंसान मरने से पहले एक बार भी नहीं सोचता कि वो क्या करने जा रहा है। अरे फिर मरना चाहती है? कैसी कमअक्ल लड़की है, रोकने पर भी नहीं रुकती। ऐसी क्या मुसीबत आ गई जो तो इस कम उम्र में मरना चाहती है? अरे थोड़ा और जी ले, फिर चाहे तो मैं धक्का मार दूंगी। बस जी जी, अब दुख किसे नहीं होता, पर इंसान वो है जो दुख का सामना करे। आप समझ नहीं रही है कि मैं सब समझती हूँ। बता तेरी प्रॉब्लम क्या है? बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया है, एग्जाम में फेल हो गई, घर का बिल, बिजली का बिल, अस्पताल का बिल। बता प्रॉब्लम क्या है तेरी? आप गलत समझ रही हैं। अरे इधर उधर क्या देख रही है? मैं आ गई हूं ना, अब कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। देवी माँ सिर्फ एक को ही भेजती है। बता क्यों मरने जा रही थी? हम मरना नहीं चाहते, हम सिर्फ अपनी तस्वीर ढूंढने गए थे। उस एक तस्वीर के जरिए हम बाबूजी को ये साबित कर सकते थे कि वो जिस गायत्री को अपनी देवी जैसी बहू समझ रहे हैं वो उन्हें धोखा दे रही है। बाबूजी समझते हैं कि हम गायत्री से नफरत करते हैं और इसीलिए हम उस पर इल्जाम लगाते हैं। गायत्री की वजह से हमें सबके सामने झूठा बनना पड़ा। हो गया। क्यों किया आपने ऐसा? तेरे पास 500 का छूटा है क्या है ना कि वो सामने गरम गरम भुट्टे भुन रहे हैं ना, उसकी खुशबू से भूख लग गई। लेकिन उसके पास तो 500 का छूटा नहीं होगा। आपकी वजह से हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए और आप भुट्टों की खुशबू सूंघ रही है। नाम क्या है तेरा? कलिका। तू क्या समझती है ये तस्वीर देखकर तेरे बाबूजी मान जाएंगे कि उनकी देवी जैसी बहू गायत्री उन्हें धोखा दे रही है? जो जीते जागते इंसान को पहचान नहीं पाया, वो तस्वीर पर क्या यकीन करेंगे? आप कौन है? ये सब आपको कैसे पता? तूने बताया? हमने? कब? अभी गुस्से में। इसीलिए कहते हैं क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान गुस्से में दिमाग का नहीं दिल का इस्तेमाल करता है और वो सब बातें कह देता है जिससे उसका नुकसान हो। आप हैं कौन? मौसी। मौसी? प्यार से लोग मुझे मौसी कहते हैं, वैसे गुस्से में भी मौसी ही कहते हैं। आपने बहुत बड़ी बात कह दी। क्रोध में इंसान हमेशा अपना नुकसान ही करता है। तेरे पास सचमुच 500 का छूटा नहीं है? जी नहीं। तो 10-20 रुपया तो होगा। 1 मिनट हम देखते हैं। 50 है। चलेगा, मैं हिसाब में लिख दूंगी। कैसा हिसाब? भुट्टे खत्म हो जाएंगे। अरे भुट्टे वाले। अजीब औरत है। नहीं, वो नहीं। ये बताओ ये कैसा है? I don't believe it. There is nothing wrong with your eyes. ये एकदम what do you say? ठीक है, आंख में ब्लड क्लॉटिंग नहीं है, रेटिना भी डिटैच नहीं है, eyes are reacting to light and eye pressure is also normal. देखिए डॉक्टर साहब, आप मुझे कोई नई बात तो नहीं बता रहे, ये सब बातें मैं पहले से जानता हूँ। बस आप इतना बता दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी, कि क्या आप मेरी आंखों को ठीक कर सकते हैं या नहीं। Sorry young man, अब सिर्फ भगवान भरोसे ही है। डॉक्टरों को कुछ पता नहीं होता तो कहते भगवान पे भरोसा रखिए।
गुरुजी, पूजा और गौतम की कुंडली मिलती तो है ना? रेवती जी, कुंडली तो ऐसे मिल रही है जैसे सूरज के साथ रोशनी। मेरे विचार से विवाह में विलंब नहीं करना चाहिए। तो फिर गुरुजी ये भी बता दीजिए कि मंगनी कब करनी चाहिए? दोनों की कुंडली के हिसाब से तो कल का दिन शुभ है। बाबूजी, मेरे ख्याल से अब जब बात तय हो ही गई है तो चट मंगनी और पट ब्याह कर देना चाहिए। बहू ठीक कह रही है गुरुजी, हम मंगनी कल ही कर देंगे। ये क्या, गुरुजी शादी के लिए राजी हो गए? लेकिन अर्जुन, हमें कुछ तो करना ही होगा ना। हम पूजा की जिंदगी इस तरह बर्बाद होते तो नहीं देख सकते। तुम जानते हो ना कि अगर पूजा और गौतम की शादी हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। बाबूजी तो जीते जी। नहीं अर्जुन, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमें कुछ करना ही होगा। दीदी, मुझे तो अब भी शक है कि ये एक जाल है आपको फंसाने का। जैसे आपने साबित करने की कोशिश की कि गौतम जी पूजा दीदी के लायक नहीं है, वैसे ही गायत्री भाभी सबसे कह देंगी कि आप बिना वजह रुकावट पैदा कर रही हैं और गौतम जी के शरीफ होने के सारे सबूत पेश कर देंगी। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि गौतम शरीफ नहीं है। गुरु जी भी ऐसा नहीं मान रहे। अब आपको उनके कहने पर भी शक है? दीदी, अगर हमने मान भी लिया कि आप सही कह रही हैं, तो आप क्या कर लेंगी? कल तो सगाई है। कुछ तो करना ही होगा। पहुंच गए हम घर। हाँ सर। तुम कहाँ जा रहे हो? सर छोड़ देता हूँ आपको। अरे मैं जा सकता हूँ अपने आप। तुम जाओ ना, गाड़ी पार्क करो, अपने गैरेज वैरेज में पार्क करो। कुछ तो काम धंधा होगा तुम्हें। जाओ ना, गाड़ी पार्क करो। कमाल है, अभी तक यहीं पे खड़े हो। जाओ ना, गाड़ी पार्क कर लो। हद हो गई है, अपायज समझ रखा है मुझे इन लोगों ने। शिट। कमाल है, समझ क्या रखा है। लाल छड़ी लेके घूमता हूं इसलिए पायज हूं क्या मैं? बरसों और बरसों। अरे 2 मिनट नहीं रुक सकते थे तुम, जब तक एक अंधा अंदर अपने घर में जा सके। कमाल का है किसी ने कि भगवान तेरी लीला बहुत अजीब है, वाकई में अजीब है। विक्रम, विक्रम शर्मा, तेरा कोई नहीं है आज। तू अकेला पड़ गया है। अरे तू क्या कर सकता? जब मेरी किस्मत खराब है तो तू क्या कर लेगा? कौन? हम। तुम्हें और कुछ काम धंधा नहीं है क्या? डॉक्टर ने क्या कहा? क्या कहेगा डॉक्टर? हीरा, ऐसे जीने से बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। मरने के बारे में सोच सकते हैं आप, लेकिन एक बार ये नहीं सोच सकते कि आपकी ये हालत हुई क्यों। आपकी आंखें बिल्कुल ठीक होने के बावजूद आपकी आंखों की रोशनी क्यों चली गई? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं अंधा होने का नाटक कर रहा हूं? ये भी तो हो सकता है कि ये आपके कर्मों का फल है। क्या मतलब? मैंने कोई पाप नहीं किया है। ये हम कैसे कह सकते हैं? ये तो आप बेहतर जानते हैं। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इंसान अगर सच्चे दिल से पश्चाताप करे तो देवी माँ उसे जरूर माफ कर देती है। अरे बंद करो ये बकवास। मैं नहीं यकीन करता ये पाप पुण्य कर्म धर्म ये सब नाटक वाली बातों पर। सब दकियानू सी बातें है ये। और रही बात तुम्हारी देवी माँ की, ना वो मुझे सजा दे सकती है ना मेरी रक्षा कर सकती है।
मैं कभी मंदिर नहीं जाता, मैं कभी पूजा पाठ नहीं करता, मैं विश्वास नहीं करता इन चीजों पर। मैं नास्तिक हूं, नास्तिक हूं मैं। नास्तिक को आस्तिक में बदलना देवी माँ के बाएं हाथ का खेल है। ओह अच्छा, आस्तिक बनाएंगे, वो भी बाएं हाथ से। वाह। अगर देवी माँ चाहे तो आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ेंगे। अच्छा, वेरी एंटरटेनिंग। कहते रहो, मैं सुन रहा हूँ, कहो ना। और अगर देवी माँ चाहे तो आप पूजा पाठ करेंगे, मंत्र भी पढ़ेंगे। ये नो कलिका जी, वैसे रात बहुत हो चुकी है, तो अभी आपको जाकर सो जाना चाहिए, क्योंकि आपका सोने का वक्त आ चुका है। सो तो आप रहे हैं विक्रम जी, आंखें होते हुए भी आप अंधे हैं। जिस रास्ते पर चलकर आपकी आंखों की रोशनी लौट सकती है, आप उसी से दूर भाग रहे हैं। पंडित जी, सामग्री तो सब ठीक है ना? हाँ, नहीं, सब किसी और चीज की आवश्यकता? नहीं नहीं, सब ठीक है। बाबूजी, थैंक यू वेरी मच। खुश हो बेटी, जीते रहो। थैंक यू। खुश रहो। कलिका बेटी, गुरुजी, ये शादी नहीं होनी चाहिए। गौतम सही लड़का नहीं है। बेटी ये तुम क्या कह रही हो? मैंने दोनों की जन्मपत्री देखी है और जन्मपत्री के अनुसार इन दोनों की जोड़ी राम और सीता जैसी है। बहुत लोग हैं? हाँ, बहुत है। चले वापस। ये गौतम है। हाय हाय हाय। बेटा आशीर्वाद दो। ओके, गुड लक। पहली बार किसी को आशीर्वाद दे रहा हूं मैं। बेटी, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, चलो। ठीक है। गुरुजी, कुछ दिनों पहले जब हम गौतम को माता का प्रसाद दे रहे थे, तब हमने आरती के दिए की लौ में उसके हाथ खून से सने देखे। उसकी आंखों में शैतान नाच रहा था। असंभव। गौतम की जन्मपत्री के अनुसार उसकी आत्मा ओस के बूंद की तरह पवित्र है। ये आप क्या कह रहे हैं? जन्मपत्री पढ़ने में मैंने आज तक कभी कोई गलती नहीं की है। इसका मतलब अर्जुन सही कह रहा है। गायत्री हमें अपने जाल में फंसाकर एक बार फिर शर्मिंदा करना चाहती है। गुरुजी, मुहूर्त का समय हो गया। जी बेटे, तुमने गौतम को पहचानने में थोड़ी भूल की है। दीदी, अब तो आपको मेरी बात पर विश्वास हो गया ना? चलो। हरि ओम महा स्वस्ति न इंद्र स्वस्ति न सर्वाभ्यां पुष्पदेव।
बहू, आरती मंदिर में रखो। कलिका बेटी, तुम गौतम का तिलक नहीं करोगी? कलिका बेटी, सोच क्या रही हो? आगे बढ़ो। अब आइए, चलिए भोजन के लिए सब लोग आए। आए आए गुरुजी। कलिका बेटी, क्या तुम्हें फिर से वही दृश्य दिखाई दिया? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। शायद अर्जुन की बात सही हो कि ये दुष्शक्तियों की चाल है तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए। चाहे जो भी हो गुरुजी, हम सच्चाई का पता लगा कर ही रहेंगे। पर बेटा, जो भी करोगे सोच समझ कर करना। तुमने इस घर के होने वाले दामाद पर शक किया है। पूजा, कहाँ जा रही हो? माँ, मैं गौतम के साथ बाहर जा रही हूँ। ये क्या तरीका है? सगाई का मतलब ये तो नहीं कि तुम दोनों को घूमने फिरने की आजादी मिल गई? माँ जी, जाने दीजिए ना ऐसे। पूजा समझदार लड़की है, ये वक्त पे घर वापस लौट आएगी। लेकिन बहू, तुम्हारे बाबूजी। पूजा ने अपनी पसंद से साबित कर दिया है कि इसे सही और गलत में फर्क मालूम है। लेकिन 10 बजे से पहले घर वापस आ जाना। आ जाऊंगी मम्मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबू। आई विल बी बैक। बाय। अर्जुन, पूजा और गौतम बाहर गए, हम उनके पीछे जा रहे हैं। ये आप क्या कह रही है? आप उन पर जासूसी करेंगी? घर में किसी को पता चल गया तो? अर्जुन, हम नहीं रुकेंगे, हम सच का पता लगा कर ही रहेंगे। लेकिन गुरुजी सच बता चुके हैं दीदी। देखो, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि मैं आजाद किस्म का इंसान हूं, मुझे किसी तरह की गुलामी पसंद नहीं। How can you talk like this, गौतम? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? प्यार? मैंने आज तक सिर्फ पैसों से प्यार किया। गौतम, I need to know मेरी मिस्टेक क्या है? What is my goddamn mistake? Your goddamn mistake is that
तुम्हारे पैसे खत्म हो गए। नाउ कैन आई गो? गौतम, you know something, गौतम? I'm pregnant. मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के बारे में सोचो। ऐसा ना हो कि तुम दोनों का श्राद्ध एक ही दिन पर मनाया जाए। ऐसा मेरा दिल कहता है। आज के बाद वो लड़की है ना, यहाँ अंदर तो क्या आसपास भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। नास्तिक को आस्तिक बनाना देवी माँ के बाएं हाथ का खेल है। ये हीरो, ओ हीरो, क्या सोच रहे तू? कौन? अबे जानता हूं तू अंधा है, लेकिन कम से कम अपनी आवाज तक नहीं पहचान सकता क्या? हेलो, मेरी आवाज कमाल है, फैंटास्टिक। बेवकूफ तेरी अंतरात्मा हूं मैं, अच्छी वाली नहीं, बुरी वाली। तुझमें तो अच्छी वाली है ही नहीं। क्या सोच रहा है बता? मैं तब यही सोच रहा है ना कि क्या वाकई में कलिका तेरी आंखों की रोशनी वापस लौटा सकती? हाँ, मैं यही सोच रहा हूं कि क्या वाकई में कलिका अपनी भक्ति से मेरी आंखों की रोशनी वापस लौटा सकती है। ये सब जो है ना, ये सब नाटक है, कोई देवी वेवी नहीं होती है। ये जो पूरी दुनिया है, ये सब हम इंसानों से चलती है, समझ गया? अब तू एक काम कर, ये कलिका की बातें जो है ना, अपने मन से निकाल। हाँ, लेकिन बोला ना, कलिका की बातें अपने मन से निकाल दे। लेकिन इसमें हर्ज क्या है? शायद मेरी आंखों की रोशनी वापस लौट आएगा। मतलब विक्रम कलिका की बातों पर यकीन करेगा? मानना नहीं। देखो, मान लूंगा, लेकिन झूठ मूठ, सच में नहीं। मैं मानने की नाटक करूंगा, समझे ना? और एक बार मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, फिर मैं वापस पुराना विक्रम बन सकता हूं ना। यार तू तो कमाल का शाना है। नाटक करूंगा, कमाल है यार तेरा, नाटक करेगा। वाह, मैंने क्यों नहीं खुद सोचा? चल देर किस बात की, फटाफट जाकर कलिका को कह दे कि तुझे उसकी बातों पर यकीन है। और सुन 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 सुन, ये जल्दी क्या है तुझे बेवकूफ? सावधान रहना, उसे शक नहीं होना चाहिए, समझा ना? उसे कैसे शक होगा जब मैं झूठ बोलता हूं ना, किसी को पता ही नहीं चलता कि मैं झूठ बोल रहा हूं। हाँ, जानता हूं तू अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर समझता है ना। चल तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। ओके? अंधे झूठ मत कर, यही सही है। मैं उसकी बातें मानने की नाटक करूंगा। गली करना चाहता बका देखते, पता नहीं किसने मेकअप मैन बना दिया इसको। जल्दी जल्दी टचअप करो, लाइट जा रही है। ये लो। इधर देखो,
थोड़ा इधर। हाँ, ये आंसू अभी नहीं गिरना चाहिए। हाँ, याद है ना? ओके जी, शुरू करें। वेरी गुड। कब से स्टार्ट साउंड एक्शन बोलने के लिए जी तरस गया था, आज इच्छा पूरी हो गई। कॉन्फिडेंस शुरू करें। चल भैया चल, प्रेम दिखा, मीटर डाउन है मेरा। चल चल चल, ए स्टेडी रख, कैमरा एक्शन। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। आपके बिना मैं मर जाऊंगी। कट। ये काम करो, यहाँ ये पोजीशन पे। हाँ, याद है ना? शुरू करें। कैमरा एक्शन। आप प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। कट। ये कौन है पीछे? लल्लन मामा। ये तो फाइनेंसर का लड़का है, बोलता भी नहीं है, मरवा देगा मुझे। विक्रम बेटा। लल्लन मामा। अरे विक्रम बेटे। लल्लन मामा। हाँ। अच्छा, अब वो कलिका जी को देखा है आपने? कलिका जी? हाँ, वो अभी बाहर गई। थैंक यू। संभल के जाना यहाँ पे, उस स्टेप से यहाँ। अरे भाई, ड्राइवर कौन है? गुप्ता? श्याम? हाँ श्याम, कलिका जी को देखा? हाँ जी, अभी ऑटो से गई। ऑटो से गई है? एक काम करो, जल्दी से उनका पीछा करो। गाड़ी है कि नहीं अब? शङ्खं सन्दधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्यपादनशनां सेवे महाकालिकां यामस्तं स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुकैटभं। सीढ़ियाँ? ठीक है श्याम, मैं चले जाऊँ। ये तो मंदिर है, मैं मंदिर पहुंच गया। अगर देवी माँ चाहे तो आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ेंगे, आप पूजा पाठ करेंगे, मंत्र भी पढ़ेंगे। कालिं महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां लल्लजिह्वां पूर्णचन्द्रनिभाननां नीलोत्पलदलश्यामां शत्रुसङ्घविदारणीं नरमुण्डं तथा खङ्गं कमलं च वरं तथा। ॐ कालिका पूर्णरूपा सर्वकामप्रदा शुभा सर्वदेवस्तुता देवी शत्रुनाशं करोतु मे। ॐ ह्रीं ह्रीं रूपिणीं चैव आ गया। हमने कहा था ना आपसे, जिस दिन आपके दिल में देवी माँ के प्रति श्रद्धा जागेगी, आप मंदिर जरूर आएंगे। मैंने तुम्हारी बातों पर गौर किया है और मैं तुमसे अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आंखें ठीक तो हो जाएंगी ना? ये हमारा विश्वास है। तो मुझे ये विश्वास क्यों नहीं? दिल से और दिमाग से शक को हटा दीजिए, फिर देखिए विश्वास कैसे जाग जाएगा। मेरी आंखों की रोशनी वापस आने के लिए जो तुम कहोगी वो मैं करूंगा, लेकिन अगर इस दौरान मुझसे कोई गलती हो गई तो तुम मेरे इरादे या फैसले पर शक नहीं करोगी, प्लीज। ठीक है, हम वादा करते हैं। फंस गई कलिका। अब देखते हैं इसके विश्वास के सहारे मेरे आंखों की रोशनी लौटती है या नहीं।
आप बता सकते हैं ये फोटो आपके यहाँ कैसे लगी है? हाँ, ये तो काफ़ी टाइम से है। राहुल ने खींची थी। लड़की दिखने में अच्छी थी, इसलिए हमने हमारे शोकेस में लगा दी। राहुल, आप हमें राहुल का पता बता सकते हैं? जी हाँ। धन्यवाद। सगाई मुबारक हो गौतम। थैंक यू। वैसे तुम्हारे हॉरोस्कोप वाले आइडिया ने हमें बचा लिया। मैं जानती थी कि जब शादी तक बात पहुंचेगी तो वो कैलाशनाथ अपने उस गुरुजी को जरूर बुलाएगा और हॉरोस्कोप मैच किए बिना शादी के लिए कभी हाँ कहेगा ही नहीं। और वो गुरु का बच्चा तो कभी भी तुम्हारे झांसे में नहीं आता। पता है वो तुम्हारी नकली कुंडली देखकर क्या कह रहा था कि तुम दोनों की जोड़ी एक दूसरे के लिए ऐसे बनी है जैसे सूरज की रोशनी और चांद की चांदनी। मान गए उर्वशी, वरना आज तो हम यहाँ बैठे अपनी किस्मत को रो रहे होते। तुम गौतम, उर्वशी नहीं, क्योंकि उर्वशी अपनी किस्मत खुद बनाती है, उस पर रोती नहीं है। एज यू से मैम। वैसे उस बुड्ढे के पास माल कितना होगा? उससे तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। वो तो मैं जानता हूं, लेकिन एक बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। तुम उस घर में गायत्री बनकर पहुंची कैसे? ये बात तुम्हारी समझ के बाहर है गौतम। तुम सिर्फ कैश गिनो, तिजोरी की चाबी से मतलब मत रखो। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि उस घर में मैंने यानी उर्वशी ने तुम्हारी एंट्री कराई है, इसीलिए हमेशा अपनी वफादारी मेरे साथ रखना, समझे? ऑलवेज उर्वशी, आई विल ऑलवेज बी योर लॉयल सर्वेंट। बेटर। अब देखती हूँ कि वो कलिका मेरा क्या बिगाड़ लेगी। हाय, आप कौन? जी हमारा नाम कलिका है। आप इस लड़की को पहचानते हैं? Why not? ये फोटो तो मैंने ही खींची। उर्वशी टंडन। उर्वशी टंडन? लेकिन ये तो गायत्री, आपको पक्का पता है इसका नाम उर्वशी टंडन है? जी हाँ। आप हमें इसके बारे में कुछ और बता सकते हैं? उर्वशी लखनऊ से आई थी और यहीं पास की एक कॉलोनी है, उसमें पीजी रहती है, पेइंग गेस्ट। फिल्मों में काम करने आई थी, हीरोइन बनने। बहुत चालाक लड़की थी वो। उसकी शुरुआत की फोटोज मैंने ही खींची थी। उसके बाद 1 या 2 मॉडलिंग के ऑफर्स मैंने उसको दिए। फिर एक दिन अचानक उसकी नजर गौतम मेहरा पर पड़ गई। गौतम मेहरा, आप जानते हो उसे? 1 नंबर का फ्लर्ट और महा धोखेबाज इंसान है वो। उसने उर्वशी को यूज करने की कोशिश की। अब क्योंकि उर्वशी खुद एक चालाक लड़की है, इसलिए वो उसकी बातों में नहीं आई। और आज यही वजह है कि वो दोनों बहुत पक्के दोस्त हैं, इनफैक्ट बिजनेस पार्टनर्स। उन दोनों का बस एक ही काम है, अमीर लोगों की जेब खाली करना या फिर उनको ब्लैकमेल करना। आप हमें इसका पता बता सकते हैं? B36 10th रोड, चूहू।
उर्वशी टंडन के बारे में जानना चाहते हैं आपसे। उर्वशी तो एक नंबर का फ्रॉड था। तो क्या आप हमें उर्वशी के कमरे की चाबी दे सकती हैं? ठीक है। की फोटो उर्वशी के साथ। माँ जी, यहाँ अकेले बैठी बैठी क्या कर रही हैं? यादों को ताज़ा कर रही थी बहू। आओ ना, यहाँ बैठो। अब नहीं माँ जी, बहुत काम पड़ा है। अरे काम तो होते ही रहेंगे। आओ ना, आओ आओ मेरे पास आके बैठो। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, और इसे पहचानो। ये कौन है बताओ? ये अक्षय। हट पगली, अपने पति को नहीं पहचानती? ये विक्रम है। लाइए जरा देखूं। रहने दीजिए माँ जी, मैं उठा लूंगी। हमेशा ही सोचती हूँ कैसे लगाऊं, लेकिन हमेशा ही रह जाते हैं। अब माँ जी, मैं आपको बताना भूल गई, बाबूजी आपको याद कर रहे थे। मैं अभी आई। हाँ जी। पीछा छुटा। क्या हुआ? तस्वीर अच्छी नहीं लगी? मिस उर्वशी टंडन, क्या बक रही हो? सबूत तुम्हारे हाथ में और तुम्हें हमारी बात बकवास लग रही है? ये फोटोग्राफ झूठी है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। उर्वशी टंडन, कह दो कि ये नाम भी झूठा है और ये बात भी झूठ है कि तुम लखनऊ से यहां फिल्मों में काम करने आई थी। स्टॉप इट विलियम, तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगे। अगर एक सबूत मिला था तो संभाल कर रखती, यूं मेरे हाथ न लगने देती। कालिका। उर्वशी, तुमसे किसने कहा कि हम ये तस्वीर माँ जी और बाबूजी को दिखाकर तुम्हारी असलियत उन्हें बता देना चाहते हैं? अरे अब हमें इस तस्वीर की जरूरत कहाँ? हमारे पास गवाह जो है। कैसा गवाह? जैसे राहुल। ये फोटो तो मैंने ही खींची। मैं साबित कर दूंगी मैं
कि तुमने उसे पैसे खिलाए। और तुम्हारी मकान मालकिन उर्वशी तो एक नंबर का फ्रॉड था। साबित कर दूंगी कि तुमने उसे भी डरा धमकाकर उससे झूठ बुलवाया है। और विक्रम, हाँ उर्वशी, विक्रम हमसे अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए तैयार हो गया है। अब तुम उसकी आंखों की रोशनी वापस आने से नहीं रुक सकती। जिस दिन विक्रम देखेगा, तुम्हें पहचान जाएगा, तब तुम कैसे छुटलाओगी उसे? कैसे कहोगी माँ जी और बाबूजी से कि तुम विक्रम की महबूबा उर्वशी नहीं, उसकी पत्नी गायत्री हो? तुम्हारे टूटकर बिखरने का समय आ गया है। अब विक्रम की आंखों की रोशनी लौटाना और भी जरूरी हो गया है। ये कैसे हो सकता है? कलिका तुम्हारी असलियत कैसे जान सकती है? जो राज गुरुजी जैसे महाज्ञानी नहीं जान सके, वो कलिका जैसी एक गांव की कंवार कैसे जान सकती है? माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से हमने अपनी मंजिल की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है। कलिका जो आज तक कांटा बनकर चुभ रही थी, अब गले पर तलवार बनकर लटक रही है। प्लास्टिक सर्जरी का ड्रामा करके तुम्हें गायत्री बनाकर मैंने इस घर में रखा। ये बात कोई भी नहीं सोच सकता था, तो ये बात कलिका ने कैसे सोची? अब हमें उन दुष्ट शक्तियों का पता चल जाए जो उर्वशी का साथ दे रहे हैं, ताकि हम उन शक्तियों को बाबूजी के घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि जोश में आकर तुमने अपने ही मुंह से... लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये फालतू बातें सोचने से अच्छा तुम ये सोचो कि विक्रम की आंखों का इलाज होने से कैसे रोका जाए। हम जानते हैं उर्वशी हर मुमकिन कोशिश करेगी कि विक्रम की आंखों की रोशनी ना आ सके। हो सकता है वो अपनी दुष्ट शक्तियों का भी इस्तेमाल करे। इसका मतलब कि यकीनन कलिका में कोई शक्ति है। क्या है वो शक्ति? हमें शक्ति दीजिए मां, कि हम उन दुष्ट शक्तियों का मुकाबला कर सकें और विक्रम की आंखों की रोशनी वापस ला सके। अगर विक्रम की आंखों की रोशनी वापस आ गई, मतलब हमारा खेल खत्म, हमारी शिकस्त वासु। विक्रम के आंखों की रोशनी किसी भी कीमत पर वापस नहीं आनी चाहिए। वापस नहीं आनी चाहिए। वापस नहीं आनी चाहिए। किसी भी कीमत पर। मैं तुम्हारे साथ यहाँ कमरे में कौन था? मेरी इजाजत बगैर मेरे कमरे में आकर मुझे से सवाल पूछने का हक आखिर तुम्हें दिया किसने कलिका? हम तो सिर्फ तुम्हारे कमरे में आए हैं। तुम किस हक से इस घर में रह रही हो? ये मत भूलो कि इस घर ने तुम्हें पनाह दी है। हमें तो माँ जी और बाबूजी ने पनाह दी है, लेकिन तुम किसकी इजाजत से रह रही हो यहाँ? अपने दायरे में रहो और ये मत भूलो कि मैं अब भी इस घर की बहू हूं। कुछ ही समय की बात है उर्वशी टंडन।
विक्रम की आंखें ठीक होते ही तुम्हारी असलियत सबके सामने आ जाएगी और फिर तुम अपने सही दायरे में पहुंच जाओगे, जिसे कानून जेल कहता है। तुम कलिका के जाने तक रुक नहीं सकते थे वासु। अभी सारी असलियत बाहर आ जाती। मेरी शक्ति कम हो रही है और मेरे गायब होने की शक्ति भी खत्म होती जा रही है। कलिका जो विक्रम का इलाज कर रही है, मुझे किसी भी हालत में इसे रोकना होगा। किसी भी हालत में इसे रोकना होगा। विक्रम तुम्हारे हाथों अपनी आंखों का इलाज के लिए राजी हो गया, ये नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है माँ जी। ये तुम्हारा धोखा है बेटी। नहीं बाबूजी, विक्रम ने खुद हमसे ये कहा कि वो हमसे अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहता है। इलाज कल शुरू हो जाएगा और फिर पूरे 15 दिनों तक चलेगा। इस दौरान विक्रम पूजा पाठ करेगा, उसकी शुद्धि होगी। तुम अपना वक्त जाया कर रही हो कलिका। विक्रम जो अपने फैसले पर एक दिन के लिए भी अमल नहीं कर सकता, तो 15 दिन तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इस बार वो अमल करेगा, ये हमारा विश्वास है। हो सकता है इस बार वो सच कह रहा है। रेवती, रेगिस्तान में एक बार बाहर जरूर आ सकती है, लेकिन विक्रम पूजा पाठ करे, देवी भक्ति करे, ये नहीं हो सकता। अब हम आपको कैसे यकीन दिलाएं बाबूजी? तुम्हें मेरे यकीन की जरूरत नहीं है कलिका। अगर तुम्हें विक्रम पर विश्वास है तो वो तुम्हारे और उसके बीच की बात है। नहीं बाबूजी, आप इस घर के बुजुर्ग हैं और आपकी आज्ञा के बिना हम विक्रम का इलाज शुरू तक नहीं कर सकते। याद नहीं, आप ही ने हमें लेप बनाने से मना किया है। आपके आशीर्वाद के बिना यह कार्य पूरा नहीं हो सकता। तुम्हें विक्रम पर कितना भरोसा है? हमारी भक्ति जितना। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम रुक जाइए बाबूजी। इस कलिका को इजाजत मत दीजिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम ऐसा क्यों कह रही बहू? माँ जी, मुझे इस पर यकीन नहीं है। ये पहले भी 2 बार नाकामयाब हो चुकी है। बाबूजी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम झूठी, तुम्हारे वादे झूठे। बाबूजी इलाज के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन विक्रम की आंखों पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करती रहती है। जब उसने विक्रम की आंखों पर वो लेप लगाया था, वो दर्द से कितना चिल्लाया था, कितना कराहा था बाबूजी। बाबूजी, हमें आपसे सिर्फ एक मौका चाहिए। नहीं बाबूजी, आप पहले भी इसे 2 मौके दे चुके हैं। बाबूजी, आप खुद ही सोचिए, जो इलाज तमाम डॉक्टर्स इतने महीनों में नहीं कर पाए, वो ये 15 दिनों में कैसे कर सकती है? बाबूजी, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, आप इस कलिका को विक्रम की आंखों का इलाज मत करने दीजिए बाबूजी। चुप हो जाओ बहू। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं। ये इलाज नहीं होगा। लेकिन बाबूजी हम पर भरोसा कीजिए। आप फैसला हो चुका है कलिका। माँ जी, आप बाबूजी से कहिए ना। अब कुछ नहीं हो सकता। दुख होता है, बेहद दुख होता है, जब मेहनत कोई और करता है और फल कोई और खा लेता है। तुमने कितनी मेहनत से विक्रम को इलाज के लिए मनवाया और मैंने
बाबूजी से कहकर तुम्हें रोक लिया। तुमने नहीं, गायत्री शर्मा ने। वरना तुम्हारी छाया तो बाबूजी अपने घर पर पड़ने भी ना दे। उर्वशी टंडन, अब जो बन पड़े कर लो कलिका। ना बाबूजी इलाज की इजाजत देंगे, ना विक्रम की आंखें ठीक होंगी, और ना ही तुम कभी ये साबित कर पाओगी कि मैं गायत्री शर्मा नहीं बल्कि उर्वशी टंडन। कौन? हम। मेरा इलाज कब शुरू कर रही हैं आप? इलाज तो कल से शुरू भी हो सकता है और 15 दिनों में आपकी आंखों की रोशनी वापस भी आ सकती है। लेकिन क्या? लेकिन इलाज कराने के लिए आपका पूरी तरह से रजामंद होना जरूरी है। हाँ तो कह चुका हूं ना मैं कि मैं पूरी तरह से रजामंद हूं। जो करना है मैं कर लूंगा। तो फिर बाबूजी को आप पर शक क्यों है? बाबूजी का कहना है कि विक्रम ने आज तक जो भी फैसला किया उस पर कभी एक दिन के लिए भी अमल नहीं कर सका। मैं बाबूजी को गलत साबित कर दूंगा। साबित तो आप तब कर सकेंगे ना जब बाबूजी इलाज की इजाजत देंगे। ठीक है, मैं बाबूजी से बात कर लूंगा। बाबूजी! लेकिन बाबूजी, अगर मैं अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहता हूं तो आपको क्या एतराज है? क्या ऑब्जेक्शन है आपको? लेकिन बेटा, बहू नहीं चाहती कि तुम कलिका से इलाज कराओ। गायत्री के चाहने ना चाहने से क्या होता है? मेरी आंखें हैं, मेरा फैसला है। क्या कह रहे हैं? कलिका के लेप की वजह से आपकी आंखें पहले भी जल चुकी हैं। अगर इस पर आपकी आंखों को कुछ हो गया तो? जो हुआ उससे बुरा और क्या होगा? लेकिन मुझसे आपकी तकलीफ नहीं देखी जाएगी। तो कुछ पलों के लिए मेरे होने वाले दर्द को भूल जाओ और उन पलों को याद करो जब मैं तुम्हें देख सकूंगा। बाबूजी, मैं अपनी आंखों का इलाज कलिका से करवा के ही रहूंगा। लेकिन हम बाबूजी की आज्ञा के बिना इलाज नहीं कर सकते। अगर विक्रम की यही मर्जी है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन बाबूजी, बहस से कोई फायदा नहीं बहू, ये विक्रम का फैसला है। नमस्ते कलिका जी। नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के बारे में सोचो। ऐसा ना हो कि तुम दोनों का श्राद्ध एक ही दिन पर मनाया जाए। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है जैसे कि मैंने कोई अपराध किया हो? आपने ऐसा क्यों कहा? नहीं, आपको देखकर ऐसा लगता है। कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे या तो किसी औरत का हाथ होता है या फिर कोई जुर्म होता है। आपकी सफलता का राज क्या है? भगवान, जिन्होंने औरत को इतना खूबसूरत बनाया, ना वो ऐसा करते, ना मैं औरत की तस्वीरें खींचता और ना मुझे सफलता मिलती। तो क्या इस दौरान आपका किसी लड़की पर दिल नहीं आया? हेलो। हाँ, मैं बाद में फोन करता हूं। आप शायद मुझसे कुछ पूछना चाहती है लेकिन झिझक रही है, ऐसा मेरा दिल कहता है।
लेकिन जो लोग घुमा फिरा कर बात करते हैं ना, मुझे उन लोगों से सख्त चिढ़ है। और हमें उन लोगों से सख्त चिढ़ है जो साफ दिल का दावा करते हैं लेकिन दिल में छल कपट भरा होता है। शट अप कलिका। क्या तुम जानती नहीं कि गौतम इस घर का होने वाला दामाद है? पूजा रिलैक्स, शायद इन्हें मेरे बारे में कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी थी, अब नहीं। This is too much. आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, come on with it. कुछ नहीं, इस वक्त तुम हमारी बात नहीं समझोगी पूजा। Stupid. सारा मूड खराब कर दिया। पूजा बेबी, मूड का क्या है? मूड तो हमारे इशारे पर नाचता है। अच्छा, ऐसा तुम्हारा दिल कहता है? ऐसा मेरा दिल कहता है। अब चले? चलो। हम तुम्हें कैसे समझाएं पूजा कि जिस रास्ते पर तुम चल रही हो उसकी मंजिल तबाही और बर्बादी है। और तुम कुछ नहीं कर सकती। 2 हफ्ते बाद पूजा और गौतम की शादी हो जाएगी और मैं विक्रम की आंखें कभी ठीक नहीं होने दूंगी। ये मेरा चैलेंज है कलिका। हमें मंजूर है। मुझे पूजा और गौतम की शादी जल्द से जल्द करानी होगी। उर्वशी गौतम और पूजा की शादी की तारीख नजदीक लाने की कोशिश जरूर करेगी। एक बार शादी जल्दी हो जाए, फिर गौतम भी इस घर में रहकर विक्रम के इलाज को फेल करने में मेरी मदद कर सकता है। गौतम अगर शादी करके इस घर में आ गया तो वो उर्वशी के साथ मिलकर हमारे लिए और भी मुश्किल पैदा करेगा। यही सही है उर्वशी। शादी की तारीख को नजदीक ले आओ। उर्वशी गौतम और पूजा की शादी की तारीख नजदीक न ला सके माँ, न ला सके। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो ये फोन बंद रखा करो। प्लीज बेबी, 2 सेकंड में आया। ओके। या पूजा तुम्हारे साथ है? हाँ। ध्यान रहे, आज वो घर जरा देर से लौटे। क्यों? इससे तुम दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाएगी बेवकूफ। ठीक है, समझ गया। I had a great time. Me too. अब चलो। ठीक है, गुड नाइट। बाय। पूजा, कहाँ थे तुम? बाबूजी, वो मैं
गाड़ी खराब। जब बेटी रात को देर से घर आए, नजरें मिला के बात ना कर पाए, तो माँ बाप की नींद उड़ जाती है। बाबूजी, आई एम रियली सॉरी। वो गौतम के साथ थी तो। आज के बाद शादी तक तुम गौतम से नहीं मिलोगी। लेकिन क्यों बाबूजी? इंसान जब अपनी मंजिल के नजदीक पहुंच जाता है, तभी उसमें लापरवाह होने का डर होता है। अब जाओ अपने कमरे में। जी बाबूजी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन शादी में अभी वक्त है। तब तक आप पूजा और गौतम को एक दूसरे से मिलने से कैसे रोक पाएंगे? तुम कहना क्या चाहती हो बहू? बाबूजी, मैं सोच रही थी कि शादी तो पक्की हो गई है, सगाई भी हो गई है, तो फिर अब इंतजार किस बात का? मेरे ख्याल से हमें इन दोनों की शादी जल्द से जल्द करा देनी चाहिए। इससे पूजा और गौतम भी खुश और आपके कांधों से जिम्मेदारी का बोझ भी हट जाएगा। सुझाव तुम्हारा सही है बहू, लेकिन हमें गुरुजी से बात करनी होगी। ये बाजी तो मैं जीती और तुम हार गई। कलिका, अब क्या करोगी? विक्रम जी, इस तरफ सीधे। इलाज की प्रक्रिया शुरू करने से पहले तन और आत्मा की शुद्धि होना जरूरी है, इसलिए आप समुद्र में खड़े होकर जल चढ़ाइए और देवी माँ से प्रार्थना कीजिए। हे देवी माँ, विक्रम की आंखों का इलाज सफल हो। हमने प्रण किया है, विक्रम के साथ हम भी तप करेंगे। इस बार हमारा विश्वास जीत जाए माँ। चलो एक पैग विस्की हो जाए, नीट, तब जाकर गर्मी वापस आ जाएगी। ये क्या है? कौन है ये? क्या है ये? धूप। इससे पूरा कमरा पवित्र हो जाएगा। अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी खुशबू है ना? अब देखिए, आप थक गई होंगी ना, अब आप आराम कर लीजिए। ऐसे काम में कोई थकता है भला? अभी तो और भी बहुत काम बाकी है। इस कमरे से ऐसी बहुत चीजें निकालनी है जो इलाज में रुकावट पैदा कर सकती है। किस बातें की बात कर रही हैं? इसकी। ओह अच्छा, शराब। देखिए, लेकिन देखिए, इलाज के दौरान जो कुछ भी होगा आपकी मर्जी से होगा। अगर आप नहीं चाहते तो हम इसे नहीं फेंकेंगे, लेकिन ऐसा करना इलाज के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप इसे फेंक दीजिए, फेंक दीजिए इसे। जरा संभल कर फेंकिएगा। क्या है कि शीशा कहीं किसी के पाँव में ना लग जाए। आप चिंता मत कीजिए, हम इसे नाली में बहा देंगे। ये बहुत सही है जी। मेरी कीमती स्कॉच विस्की गई नाली में।
अब आप हाथ जोड़िए और माँ का ध्यान कीजिए। हम दवा की तैयारी करते हैं। क्या खाक ध्यान होगा, पूरी शराब नाली में बह गई। कलिका बेटी, क्या सच में विक्रम ये सब कर रहा है या हम जागते में सपना देख रहे हैं? ये तुझे क्या हो गया विक्रम? तू देवी भक्त कैसे बन गया? आज तक तूने देवी का नाम नहीं लिया था और आज तो उसका नाम छप रहा है। उठ विक्रम, उठ। तू नास्तिक है, नास्तिक। आस्तिक नहीं बन सकता। श्रद्धा माँ जी, श्रद्धा नास्तिक को भी आस्तिक बना देती है। सारी जिंदगी जिस मूर्ति का मजाक उड़ाता रहा, आज उसके सामने हाथ जोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। 15 दिन तो क्या, सारी जिंदगी तू बैठा रहेगा तब भी तेरा उद्धार नहीं होने वाला। ये लिख ले विक्रम, अब भी वक्त है, संभल जा। अब तक तो सिर्फ शराब बही है, उसके बाद तू बहेगा। भक्ति के प्रवाह से कौन बच सका है बाबूजी? इसमें बस एक बार कूदने की जरूरत है। तुम विक्रम को नहीं जानती कलिका, वो कभी भी अपने फैसले से पलट सकता है। बस उसे थोड़ा सा लालच दो और वो पलटा। देख, तू खुद भी मरेगा और मुझे भी मारेगा। ये भक्ति श्रद्धा का रास्ता हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। सुना तूने? हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। हम आजाद लोग हैं, आजाद हैं हम। नहीं वासु, नहीं। मैं जीवन का सत्य जान चुका हूं वासु। जिसे तू आजादी समझता है, दरअसल वो गुलामी है। वासु, आओ, तुम भी मेरे साथ आजाद हो जाओ। विक्रम पश्चाताप करने को तैयार है। अगर यही पश्चाताप है और इससे मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी तो सौदा तो बहुत ही सस्ते का है। इस बार विक्रम की आंखों की रोशनी के साथ उसकी आत्मा भी रोशन हो जाएगी। मुझे तो सिर्फ मेरी आंखों की रोशनी वापस चाहिए। ये हमारा विश्वास है। पहले आंखें आ जाएं, उसके बाद विश्वास घात करूंगा। कैलाशनाथ जी, शादी की पहली शुभ घड़ी आज से ठीक 5 दिन के बाद है। रात को 1 और 2 बजे के बीच। तो फिर ये तय रहा, शादी 5 दिन के बाद होगी। 5 दिन? माँ, ये क्या कर दिया आपने? विक्रम के इलाज के लिए अब भी 10 दिन बाकी हैं। अगर पूजा और गौतम की शादी विक्रम की आंखों के इलाज से पहले हो गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगले 4 दिन में गौतम और पूजा की शादी है। हमारे पास समय बहुत कम है। माँ, आशीर्वाद देना कि विक्रम की आंखों की रोशनी जल्दी आ जाए और हम इस शादी को रोक सकें। अब आप हमारे साथ गायत्री मंत्र दोहराइए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो
ही सच है जन्म जन्म से। शेरा वाली मेहरा वाली तू ही तो है दुर्गा काली। शेरा वाली मेहरा वाली तू ही तो है दुर्गा काली। कभी न ठहरे तेरे आगे आंधी और तूफान। हाथ जोड़ के खड़े हैं तेरे आगे सब भगवान। तो फिर हम सब की है हस्ती क्या, हम सब की है हस्ती क्या, हम मिट्टी के इंसान। हम सब की है हस्ती क्या, हम मिट्टी के इंसान। शेरा वाली मेहरा वाली तू ही तो है दुर्गा काली। शेरा वाली मेहरा वाली। आज रात को गौतम और पूजा की शादी है। विक्रम की आंखें ठीक होने में समय लगेगा। हम निराश नहीं हैं माँ, बेबस हैं। सच जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। फिर आत्महत्या करने का इरादा है? कोई फायदा नहीं होगा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? चल, वहां पूरी चने मिल रहे हैं, जाकर खाते हैं। चल। हमें नहीं खाना। अरे बड़ी खुदगर्ज हो, तुझे नहीं खाने हैं, मुझे तो भूख लगी है। गरम गरम पूरियां तल रही है वहां, खुशबू यहाँ तक आ रही है। चल 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 चलो। भैया 2 चने पूरी दे देना। तू अचार लेगी? अचार भी दे देना। You know something, Gautam? I'm pregnant. मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हाँ, अभी आते हैं। अरे कहाँ जा रही है? अचार यही मिल जाएगा। हमें नहीं खाना। अरे छुट्टा तो देती जा। ये लीजिए। अरे सुन तो। सुनिए, सुनिए, एक मिनट, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। I'm sorry, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। हमारा नाम कलिका है। आपका नाम? मेरा नाम दीपा है। आप गौतम को जानती हैं? रुकिए! नहीं नहीं, प्लीज तुम चली जाओ यहाँ से। लेकिन गौतम की शादी है आज, चंद घंटों बाद। उसे जो करना है वो करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम किसी की जिंदगी बचा सकती हो। मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ मैं। क्या तुम किसी और की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखकर जी सकोगी? अपनी जिंदगी बर्बाद करके जी रही हूँ। प्लीज प्लीज तुम चली जाओ यहाँ से। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर प्लीज। हमने सोचा था कि तुम एक औरत हो। एक औरत होने के नाते दूसरी औरत के लिए तुम दरवाजा बंद करके जाना। ये हमारा नंबर है। अगर तुम अपना फैसला बदलो तो हमें इस नंबर पे फोन कर देना। गौतम की शादी आज रात 1 बजे है। अगर तुम्हें अपनी चिंता नहीं है
कम से कम अपनी कोख में पल रहे बच्चे के बारे में तो सोचो। बेहद खूबसूरत सजावट है ना। बस अब थोड़ी ही देर में बारात आ जाएगी। विक्रम की आंखें तो ठीक होने से रही और गौतम और पूजा की भी शादी हो रही है। आखिर मैं जीत गई, मैं जीत ही गई कलिका। बाजी पलटते देर नहीं लगती। बिना चाल चले बाजी को पलटने की उम्मीद रखने वाले बेवकूफ होते हैं। तुम अपनी सारी चालें चल चुकी हो, अब हार मान ही लो, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। जब इंसान अपनी सारी चालें चल देता है ना, तब वो ऊपर बैठी देवी माँ अपनी आखिरी चाल चलती है। तो ठीक है, बुलाओ अपनी उस देवी माँ को और कहो कि अब अपनी आखिरी चाल चल ही ले। माँ, अब हम क्या करें? दीदी दीदी आपका फोन है। हेलो, मैं दीपा बोल रही हूँ। मुझे आपसे तुरंत मिलना है। दीपा क्या बात है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? वो आपके जाने के बाद मैंने गौतम को फोन किया था। तुमने ऐसा क्यों किया दीपा? तो क्या करती मैं? माँ हूँ, अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचूंगी। जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी क्या गलती है? गौतम ने क्या कहा? वो मुझ पर बरस पड़ा और जब मैंने उससे कहा कि मैं उसकी शादी तक पहुंच जाऊंगी, तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। देखिए, मेरे को बहुत डर लग रहा है।